Good morning everyone and good afternoon and good evening very ठीक। तो today's my topic is atomic structure and आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रदरफोर्ड मॉडल। ठीक, जैसे कि इम्पोर्टेंस आपको पता है रदरफोर्ड मॉडल का। रदरफोर्ड मॉडल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम। इसकी डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की। रदरफोर्ड ने बताया कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होगा। उन्होंने कैसे बताया, प्लम पुडिंग को उन्होंने डिक्लाइन कर दिया कि प्लम पुडिंग जैसा कोई मॉडल नहीं है, इनको डिक्लाइन किया। उन्होंने अपना एक मॉडल दिया जो कि काफी टाइम तक काफी सक्सेसफुल रहा और जो भी इनकी डिस्कवरी थी वो न्यूक्लियस की, वो काफी सक्सेसफुल रही, पर इसमें कुछ ड्रॉबैक निकले। तो हम पहले देखते हैं कि रदरफोर्ड का मॉडल क्या था। रदरफोर्ड का मॉडल क्या था और उसने कैसे एक्सप्लेन किया एटॉमिक स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले जानते हैं इसमें अल्फा पार्टिकल क्या होता है। ठीक है, इसमें इन्होंने यूज किया अल्फा पार्टिकल का। अल्फा पार्टिकल, व्हाट इज मीन ऑफ अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल में क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो उन्होंने कैसे बताया कि पॉजिटिव चार्ज है? तो सबसे पहले व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, यानी अल्फा पार्टिकल में क्या है, आपको पहले हीलियम एटम है, हीलियम एटम को इतना एनर्जी दो, ठीक है, गिव सम एनर्जी, यानी आप कौन सा एनर्जी दो, ठीक है। इससे क्या क्या किया इन्होंने इलेक्ट्रॉन निकाले। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? इलेक्ट्रॉन निकाले 2, यानी 2He पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए यहां से। अब नाउ इसको बोला गया अल्फा पार्टिकल। क्या बोला गया? अल्फा पार्टिकल। इज दैट मीन अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि अब दैट मीन हैज नो इलेक्ट्रॉन, हैज व्हाट इज मीन ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, so that's why it's also called as nucleus, and these species have the positive charge, यानी अल्फा पार्टिकल कैसे चार्ज होगा? वो होगा पॉजिटिव चार्ज, यानी अल्फा पार्टिकल हैव पॉजिटिव चार्ज। ओके, नाउ उन्होंने क्या लिया कि एक थिन लेयर ली, किसी गोल्ड की थिन लेयर लेके उसपे अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा रे से क्या कराई? बमबारी कराई। अब उन्होंने देखा कि कुछ तो जो रे हैं वो सीधी निकल जा रही हैं, कुछ डाइवर्ट हो जा रही हैं और कुछ मोर डाइवर्ट हो जा रही है 190 डिग्री 80 डिग्री पे। तो अब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। डन। नाउ हम गोल्ड फॉइल पे नहीं समझते, पर्टिकुलर एक एटम पे समझते हैं इसको। तो उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, यानी सपोज मान लो ये एक एटम है और हियर इज व्हाट? जिंक सल्फाइड। ये जिंक सल्फाइड का प्लेट उन्होंने लगाई, जस्ट लाइक अ प्लेट। ओके, इसी क्वालिटी क्या है? कोई भी स्पार्क होगा, यानी कोई भी इस पे एक चीज कोलिजन होगा तो वो स्पार्क करेगा। ये क्या है? जिंक सल्फाइड, यानी ZnS, जिंक सल्फाइड की प्लेट। ये कोई माना सपोज करो उन्होंने, और ये एक कोई सब्सटेंस है जिससे क्या हो रहा है? आपका अल्फा पार्टिकल इमिटेड हो रहे, अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल क्या है? पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल। ओके, नाउ उन्होंने देखा कि कुछ जो रे, यहां से रे स्टार्टिंग हुई, कुछ रे सीधी निकल गई बिल्कुल स्ट्रेट वे में, ये सीधी और ये सीधी। ठीक, अब नाउ आपको कैसे नाउ कुछ जो रे वो कोई डिफ्लेक्ट हुई, डाइवर्ट हुई स्टार्ट। ओके, नाउ कुछ मोर डिफ्लेक्ट हुई। ओके, एंड look at it. Okay, now अब हम लोग we have clearly seen in this figure, ये क्या है? सब्सटेंस है, उस इमिटेट क्या कर रहा है? अल्फा रे, यानी ये इमिटेट कर रहा है अल्फा रे। यानी अब उन्होंने देखा कि यार कुछ जो रेज है ये सीधे निकल जा रही है, यानी उन्होंने क्या किया? स्पार्क किया, यानी इस पॉइंट पे ज्यादा स्पार्क थे, इन पॉइंटों पे से ज्यादा स्पार्क मिले, स्पॉट मिले, इन पॉइंटों पे ज्यादा मिले। उन्हें लगा यार ये कुछ तो जो जनरली है वो सीधे निकल जा रही है,
सीधी स्ट्रेट वे में निकल, यहां से स्टार्ट हुई सीधी स्ट्रेट, इनको क्या हमने स्पोर्ट में आया, और जो बीच में था, जो मिडिल में था, यानी मिडिल में उन्होंने कोई स्पोर्ट नहीं पाया, ठीक है, नो स्पोर्ट है, यानी अब यहाँ पे कोई स्पोर्ट नहीं है, तो उनको ऐसा लगा कि बीच में कोई पार्टिकल है, यानी बीच में जो क्या है कि मिडिल में कोई पार्टिकल है, ओके। अब नाउ यहाँ पे कोई अगर अल्फा पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल ये क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो उन्होंने ये क्लियरली सीन किया कि अंदर जो है, जो सेंटर में जो कोई है उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास क्या है कोई पॉजिटिव चार्ज है, तभी ये डाइवर्ट हो रहा है, ठीक। तो उन्होंने इस फिगर से कोई एनालिसिस की, यानी सम ऑफ द जो पार्टिकल अल्फा पार्टिकल थे वो गोइंग थ्रू द स्ट्रेट लाइन, द सम ऑफ द पार्टिकल्स वो क्या कर रहे थे, कोई डाइवर्ट हो जा रहे थे, और जो सम ऑफ द पार्टिकल्स जो रिमेन पार्टिकल थे उन्होंने क्या किया कि डाइवर्ट हुए, यानी कि 10,000 में से 1 वो डाइवर्ट हुआ कितना 90 डिग्री पे, और जो 20,000 में से 1 उन्होंने देखा कि वो जो डाइवर्ट हुआ वो 180 डिग्री पे डाइवर्ट हुआ, तो उन्होंने एनालिसिस किया कुछ, ओके। तो एनालिसिस के लिए देखते हैं, ओके, चलो डन है, ओके। नाउ एक बार वीडियो को पॉज करेंगे। नाउ उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ जो अल्फा पार्टिकल थे वो थ्रू क्या निकल लेते थे स्ट्रेट लाइन में। अब ये सपोज करो ये एटम है और ये अल्फा पार्टिकल यानी जिंक सल्फाइड को क्लियरली सीन देखा जा सकता था कि इन स्पॉटों पे ज्यादा तो होता हो, स्पॉट था इन बिल्कुल ज्यादा स्पॉट था, जिसका क्लियरली सीन हो रहा था कि ये जो अल्फा पार्टिकल है ये सीधे यहाँ पे जाए कोलिजन कर रहे हैं, यहाँ पे जाए कोलिजन करे, हियर इज कोलिजन, द मोर कोलिजन विल इस पार्ट में, ठीक है। तो हमने पाया कि द मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या निकल गए, वो स्ट्रेट लाइन निकल गए, इज दैट क्लियर। The second of things, the most of the alpha particle reflect through of a small angle, यानी अब क्लियरली सीन देखा जा चुका था कि इस वाले जो जिंक सल्फाइड है, ये जो जिंक सल्फाइड है इससे मिले, यानी आपने स्ट्रेट लाइन में किए और ये मिले तो ये डिफ्लेक्ट हुए, ये क्या हुए डिफ्लेक्ट हुए, यानी सब तो कुछ क्या हो रहा है डिफ्लेक्ट हो रहा था, जिससे अंदर ये क्लियरली सीन देखा जा रहा था कि कुछ है जो पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या है पॉजिटिव चार्ज है जिससे डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इसको अट्रैक्ट करता है इजीली, यानी पॉजिटिव चार्ज था उसने क्या किया डिफ्लेक्ट किया, ये बात क्लियर है आपको, यानी कुछ अंदर ऐसा है जो डिफ्लेक्ट कर रहा है इस चीज को, ठीक। यानी अब दूसरी बात, जो इसका न्यूक्लियस है वो हैवी है, यानी गोल्ड का न्यूक्लियस देखोगे आप, यानी गोल्ड का न्यूक्लियस हैवी होगा, और किसके न्यूक्लियस से, हीलियम के न्यूक्लियस से, यानी वो जो गोल्ड का है, यानी अगर वो होता तो उसको रिटर्न बैक करता, इज दैट क्लियर, ठीक। यानी इस न्यूक्लियस को अगर वो हैवी होता तो उसका न्यूक्लियस को निकाल देता, कोई दिक्कत। थर्ड जो प्रॉपर्टी थी, यानी मिडिल में, यानी जब आपने देखा कि मिडिल में कोई भी स्पोर्ट्स नहीं मिल रहा था, बिल्कुल नेक्सिबल मिल रहे थे, यानी उनको देखा गया कि बीच में कोई ना कोई कुछ तो है, कोई ना कोई हैवी पार्टिकल तो है कि जो बीच में ये कोलिजन नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, यानी इसलिए अब उन्होंने 3 कंक्लूजन निकाले इसके, ठीक। उन्होंने 3 कंक्लूजन क्या निकाले, कंक्लूजन नंबर 1, यानी मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज क्या एम्प्टी है, यानी उन्होंने निकाला जो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम वो क्या एम्प्टी है, ठीक, यानी जो एटम का जनरली जो पार्ट है वो आपका एम्प्टी है। जो सेकंड के लिए निकाला कि सेंटर में कोई बैठा हुआ है, यानी सेंटर में कोई बैठा है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और उसको नाम दिया गया बाद में न्यूक्लियस, यानी सेंटर में कोई एक चीज बैठा हुआ है जो क्या है पॉजिटिव पार्टिकल है, और उसको नाम क्या दिया गया लेटर में दिया गया न्यूक्लियस। थर्ड को देख, यानी अब जो उनको साइज था, यानी उन्होंने साइज के ऊपर प्रॉपर्टी निकाला कि साइज ऑफ द सेंटर एटम का है, जो साइज है वो बहुत स्मॉल है, यानी अगर मैं कहूं कि 10 to the power -12 to 10 to the power -13 cm, यानी वो जो साइज है, यानी वो साइज बहुत छोटा है, और इतना छोटा है कि कम से कम लाखों मतलब मिलियंस लाख उसके मल्टीपल साइज क्या है स्मॉल है, ठीक है। तो अब हम अगली फिगर में देखते हैं कि उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, ये कंक्लूजन बिल्कुल यहाँ लिख के देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ठीक वीडियो को एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो को पोस्ट करेंगे, ओके, ठीक। अब ना हम देख सकते हैं कि हमारे कंक्लूजन क्या निकले, इस मॉडल से हमारे कंक्लूजन निकले। उन्होंने कहा द मोस्ट ऑफ द पार्ट, यानी मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम और inside the atom
इज एम्प्टी, यानी जो अंदर जो पार्ट है, एटम के अंदर पार्ट है, जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो क्या है, एम्प्टी है। ओके, अब दूसरी बात कहा कि उन्होंने उनको, अब देखो ये दूसरी जो सेकंड थिंग थी वो बहुत थी कि उन्होंने कहा कि जो सेंटर में है, यानी न्यूक्लियस उसे नाम दिया गया, यानी जो हैवी पार्टिकल्स है वो है कोई हैवी पार्टिकल है, यानी हैवी पार्टिकल, हैवी पॉजिटिव पार्टिकल प्रेजेंट inside the atom, inside the atom, and now was given, name and name was given nucleus, क्या नाम दिया गया इसको, न्यूक्लियस। यानी अब जो होगा देखो, जैसे ये आपका एटम, ये एटम है और एटम के सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। ये बात क्लियर। द थर्ड वन इज व्हाट, थर्ड एंड लास्ट, यानी जो एटम में, यानी साइज, यानी साइज occupied by the nucleus is very small, compared to atom। अब कहोगे कैसे, कितना साइज, कितना छोटा, यानी अगर मैं कहूं कि इसे ऐसा मानो, यानी इसे मानो आप एटम, यानी इसे ग्राउंड मानो, वो ग्राउंड में क्या है, ये एक फुटबॉल है, यानी एक बॉल है, यानी एक ग्राउंड क्या है, पूरा आपका एटम है, और ये जो बॉल है, ये जो बॉल है, ये क्या आपका न्यूक्लियस है, यानी कि इतना छोटा आपको माना गया कि न्यूक्लियस है, ये पूरा क्या एटम, ये क्या एटम है, यानी ये पूरा ग्राउंड एटम और ये बॉल क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक, यानी अब उन्होंने कहा कि अब ये अभी न्यूक्लियस है, यानी उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एट ए हाई स्पीड से मूव कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन सपोज करो ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसके बाहर जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एट ए हाई स्पीड में, एट ए हाई स्पीड में। इसी बात को किसने पकड़ लिया, एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल, उन्होंने कहा कि अगर एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज अगर वो डायरेक्ट मतलब मूव करेगा और रेडिएशन क्रिएट करेगा, कभी ना कभी तो इसमें आगे गिर जाएगा, कभी ना कभी तो एटम की स्टेबिलिटी कहां से होगी, यानी एटम की स्टेबिलिटी कहां से होगी, तो एटम की स्टेबिलिटी आगे जो बताई वो नील बोर ने बताई। तो अब आपको बताना है कि इसका रिस्पॉन्सिबल क्या था कि ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, कि ऐसा क्यों एटम क्यों स्टेबल है। तो आपको ये बताने के लिए मिलती है नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बाय बाय, टाटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। ओके, चलो ठीक है।